प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट की वीडियो क्लास में हम लोगों ने दो सदिश राशियों के गुणन से रिलेटेड टॉपिक की चर्चा की थी। और आप जानते हो, अगर दो सदिश राशियों का जो गुणन है अगर वो किया जाए तो उसकी दो संभावना हैं कि अगर दो राशियों के गुणन से प्राप्त राशि अदिश हो तब इसे क्या कहते हैं, दो राशियों का अदिश गुणन। और अदिश गुणन के लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। और अगर दो वेक्टरों के गुणन से प्राप्त राशि सदिश हो, वेक्टर हो, तो उसे क्या कहते थे, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन। और वेक्टर गुणन क्या होता है, दो सदिशों का वेक्टर गुणन ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। यहाँ पे एन क्या था, एक एकांक वेक्टर था जिसकी दिशा इन दोनों वेक्टरों की दिशाओं के लंबवत थी। ठीक है, आज हम लोग देखिए ये जो वेक्टर का गुणन है इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए हमारे न्यूमेरिकल्स किस किस तरीके का हो सकता है। अगर एक सदिश, ये मान लीजिए ए सदिश, ए वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, पीछे भी समझा था। ये लिखा ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। इसका मतलब इस सदिश का आई अक्ष के अनुदिश जो घटक है वो 2 है, जेड अक्ष के अनुदिश घटक 3 है, और नहीं, इस सदिश का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक कितना है, 2, वाई अक्ष के अनुदिश घटक 3 और जेड अक्ष के अनुदिश घटक -1 है। तो इस सदिश का अगर हमको परिमाण निकालना हो, इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो देखिए इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड परिमाण इक्वल हम ए लिख सकते हैं। और इसका परिमाण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट, और यहाँ पर जो आई है, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक, तो के का यहाँ गुणांक कितना -1, तो -1 का वर्ग। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है, तो आप इसको देखिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा, इक्वल अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 14 इसका इस सदिश का जो परिमाण है वो कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, जैसे किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी है, उस पर ये बल लग रहे, चलिए एफ वेक्टर बराबर 2i कैप, इसका मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश उस पर जो बल लग रहा है उसका परिमाण 2 है, और वाई अक्ष के अनुदिश उसका परिमाण कितना 3 है, और जेड अक्ष के अनुदिश परिमाण कितना -1 है। तो उस वस्तु पर वास्तव में कितना बल लगेगा, उसका कितना परिमाण होगा, तो वो हम इस तरीके से ऐसे निकाल लेते हैं। किसी सदिश का जो परिमाण है वो इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, ये तो हमने सीखा सदिश का परिमाण। अब ये देखिए, जैसे ये सदिश है, इसका एकांक सदिश निकालें, एकांक वेक्टर, ये सब हम लोगों ने पढ़े हैं पीछे। इसका अगर एकांक वेक्टर निकालें तो आपने क्या पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर इक्वल ए वेक्टर अपॉन ए। ए क्या है, ए है इस सदिश का मैग्नीट्यूड है, इस सदिश का परिमाण है। तो ए कैप इक्वल ए वेक्टर देखिए कितना आया था, ए वेक्टर था 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप अपॉन इसका परिमाण कितना निकला, अंडर रूट 14। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वह सदिश, वह वेक्टर इसका परिमाण 1 होता है, क्या कहलाता है, एकांक वेक्टर। ठीक, ये तो आपने निकालना सीख लिया कि इस सदिश का परिमाण और किसी सदिश का एकांक वेक्टर। ठीक है, अब देखिए दो सदिशों का अगर हमको अदिश गुणन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड हमने जो फॉर्मूला था वो भी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे वीडियो क्लास में। अब देखिए हमारे पास दो सदिश हैं, ए सदिश या ए वेक्टर इक्वल आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। इनका हमें अदिश गुणन निकालना है, डॉट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल। जब भी अदिश गुणन निकालेंगे तो पीछे हम लोग देख चुके हैं, क्या करेंगे कि इस सदिश के जो आई के गुणांक हैं और इस सदिश का जो आई का गुणांक, आई गुणांक का आई में और जे के गुणांक का जे में और के गुणांक का के में क्या करेंगे, गुणा करके उनका योग कर देंगे। ठीक,
तो आप देखिए बीजगणितीय गुणनफल इसका करेंगे तो इसका देखिए यहाँ पर इस आई का जो गुणांक है वो कितना 1 है, यहाँ पर आई का गुणांक 2 है, तो 2 और 1 का गुणा किया 2 हो गया, यहाँ -3 और 2 का किया तो -6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया +12। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा ये देखिए 12 में से 6 गए 6 प्लस के 6 और 2 8, तो इसका ए डॉट बी कितना आ गया, ए डॉट बी है वो आपका 8 आ गया। ठीक, यहीं पे देखिए अगर हम ऐसे कहें कि आई कैप डॉट जे प्लस के, इसका हम डॉट निकालें, इसका डॉट कैसे निकालोगे, देखिए ऐसे निकालते हैं, इसको कर लो आई डॉट जे प्लस आई डॉट के। अब इनका डॉट करोगे आई डॉट जे, पीछे हम लोगों ने पढ़ा आई डॉट जे 0 होता है प्लस आई डॉट के 0 होता है, पीछे आपने पढ़ा था। अगर ये जो लंब कोणीय एकांक सदिश होते हैं इनका किसी दूसरे से जब हम डॉट करते हैं तो उनका जो गुणनफल हो, जो उनका प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट दूसरे से के साथ स्केलर प्रोडक्ट, वो कितना होता है 0, तो ये आपका आ गया 0। ठीक, ये आ गया। इसमें देखिए ये भी पूछ सकता है इसके न्यूमेरिकल में कि 2 सदिश दिए, ए सदिश बराबर इतना, बी सदिश बराबर इतना, तो दिखाइए कि ये सदिश दोनों लंबवत हैं। तो लंबवत होने के लिए इन सदिशों का आप क्या निकालेंगे, इन सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अदिश गुणन निकालेंगे। अगर अदिश गुणन 0 आता है तो दिए गए दोनों सदिश कैसे होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था फार्मूला ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। तो लंबवत होने के लिए कौन 90 डिग्री होगा, तो ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा इस फार्मूले में। देखिए जैसे ही आपने फार्मूला पढ़ा था, 2 सदिश अगर ए सदिश और बी सदिश दिए हों तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है, उनका स्केलर प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा होता है। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो आप यहाँ से देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 0, ए डॉट बी इक्वल 0। ठीक, तो अगर 2 सदिश परस्पर परपेंडिकुलर होंगे, परस्पर लंबवत होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जब वो कहे ये वेक्टर 2 दिए सिद्ध कीजिए ये परस्पर लंबवत हैं, तो आप उनका क्या निकाल दोगे, आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक, ये आ गया। और देखिए इसमें किस तरीके का और न्यूमेरिकल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि यदि किसी पिंड पर बल एफ वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और जब बल लगाया जाता है उस पिंड पर इतना, ठीक, इसका मतलब फिर एक बात समझ लीजिए कि उस पिंड पर एक्स अक्ष के अनुदिश जो बल का मान है वो 2 न्यूटन मात्रक, और वाई अक्ष के अनुदिश -3, और जेड अक्ष के अनुदिश कितना है 5 न्यूटन। ये उस पिंड पर इतना बल लग रहा है, और ये लगाने से जो पिंड है वो इस तरीके से विस्थापित हो जाता है, डी वेक्टर बराबर आई प्लस जे माइनस के इतने मीटर ये विस्थापित होता है जब हम इतना न्यूटन का बल लगाते हैं। तो बल द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो आप जानते हैं कार्य W बराबर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन का क्या होता है अदिश गुणन से प्राप्त होता है। तो इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, अदिश गुणन निकाल लेंगे, यहाँ से अदिश गुणन निकाल देंगे तो आपको कार्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कभी कभी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि देखिए क्या पूछा जा सकता है कि अगर किसी पिंड पर बल जो है वो 20 न्यूटन का लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है, इससे जो पिंड है वो 10 मीटर विस्थापित होता है। कितना विस्थापित होता है 10 मीटर। तो आपसे पूछे कि ये 10 मीटर विस्थापित होता है, और ये भी कह सकता है कि बल और विस्थापन के बीच कोण है वो 60 अंश है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो आप क्या जानते हैं कार्य W बराबर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल एफ डी कॉस थीटा। सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे, एफ का मान 20, डी का मान 10 इंटू कॉस 60, तो कितना आ जाएगा ये 2 से गुणित 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 होता है,
और W बराबर आप देखिए कितना आ जाएगा 100 जूल। ठीक, W बराबर ये इतना आ गया। इस तरीके से भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, और देखिए इसी में ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपसे ये दिया हो क्वेश्चन में, एक पिंड पर बल F बराबर 2I + 3J - K न्यूटन लगाने पर जो पिंड है वो स्थिति 2I + J + 4K कैप मीटर से 3I + 2J + 2K, या चलिए हम मान लेते -2K मीटर विस्थापित हो जाता है। यानी पहले जो पिंड की स्थिति थी वो ये थी, R पहले स्थिति उसकी ये थी, और बाद में जब बल लगा दिया तो उसकी स्थिति ये हो गई। तो किया गया कार्य बताइए। तो आप जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो पहले हम विस्थापन निकालेंगे। विस्थापन कैसे निकालेंगे, बाद वाली स्थिति में से। ये स्थिति हम R1 वेक्टर मान लेते हैं, R2 वेक्टर, और ये स्थिति R1 वेक्टर मान लेते हैं। तो विस्थापन कैसे निकालोगे, बाद वाली स्थिति में से, बाद वाली पोजीशन में से पहली वाली पोजीशन पहले क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए यहाँ से R2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3I कैप + 2J कैप - 2K कैप माइनस इसके बाद ये आ गया 2I कैप + J + 4K कैप। तो आप यहाँ देखिए D वेक्टर इक्वल 3I कैप + 2J - 2K माइनस 2I कैप - J - 4K कैप। ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब आप इसको देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 3I में से 2I सबट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, I कैप 2J में से गया तो ये -J, और ये देखिए आप -2K और -4K कितना हो गया, -6K कैप। ये हो गया आपका D वेक्टर मीन्स विस्थापन हो गया। अब हम कार्य निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि कार्य W बराबर क्या आया था, F वेक्टर डॉट D वेक्टर, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनका क्या निकालें, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जिससे हमको कार्य पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके स्केलर गुणन पर आधारित न्यूमेरिकल्स। ये आएंगे इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित न्यूमेरिकल किस तरीके से होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ये हम मान लेते हैं कि A वेक्टर बराबर, दो हमको सदिश दिए हैं, एक सदिश दिया A सदिश, A वेक्टर इक्वल 2I - J + 4K कैप, और B वेक्टर इक्वल I + 3J - 2K कैप। इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, A क्रॉस B। तो अभी अभी आपने ध्यान किया होगा, डॉट निकालते हैं तो सीधा कर लेते हैं, लेकिन जब क्रॉस निकालेंगे तो ये एक सदिश राशि आएगी, और इसको एक सारणिक के रूप में, जैसा पीछे डेरिवेशन से ही हम लोगों ने किया था, तो एक सारणिक के रूप से इसको निकालेंगे। देखिए I इसको लिख देंगे सारणिक में I J K। इसके बाद देखिए यहाँ पर पहले क्या A वेक्टर है, तो A वेक्टर में I J के गुणांक लिखेंगे, कितने हैं 2, और J का कोएफिशिएंट कितना -1, और K का घटक कितना है 4। ऐसे देखिए I का घटक 1 है, J के साथ ये जो गुणांक है वो 3 है, और K के साथ जो गुणांक है -2 है। इस तरीके से इनको सारणिक मेथड में लिख लेंगे। अगर B पहले होगा तो यहाँ पर ये जो घटक हैं वो B के पहले लिखेंगे, उसके बाद A के लिखेंगे। अब इस सारणिक को कैसे खोलना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप I लगा करके तुरंत यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, और देखिए I का जो रो कॉलम है वो दोनों को इस तरीके से बंद कर लिया, ऐसे बंद कर लिया। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से गुणा कीजिए, -2 -1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया +2, और यहाँ पे तुरंत माइनस लगा दोगे। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 12। ठीक, I इसके बाद ये तो हो गया आपका I, फिर -J, ये फार्मूला होता I J। अब J वाला रो कॉलम बंद कर लो, तो देखो ये कितना हो जाएगा, इस 2 और इस 2
का मल्टीप्लाई करो तो -4 माइनस और इसका हुआ तो 4 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसका देखिए प्लस के, इसको खोलते समय क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस। अब के, तो के वाला रो कॉलम बंद कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आएगा 6 माइनस, ये देखिए क्या के वाला बंद कर लिया तो 6 माइनस, इस -1 और +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 पहले से है तो +1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा -10, तो -10 आई कैप, और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा -8 और -ये, तो कितना हो जाएगा +8 जे कैप, और यहाँ पे देखिए +7 के कैप। ये आपका क्या आ गया इस तरीके से, ये आपका आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल कितना आया -10 आई कैप +8 जे कैप +7 के कैप। ठीक है, अगर इसका कभी कभी परिमाण पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परिमाण इक्वल √, अभी आपको बताया था परिमाण निकालने के लिए क्या करोगे √ आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। इस तरीके से आप क्या निकालोगे क्रॉस निकालोगे। ठीक है, समझ बात आ गई। अब देखिए अगर ये कहा जाए कि दिखाइए दिए हुए सदिश परस्पर समांतर हैं, तो समांतर होने के लिए अभी भी आपने एक फार्मूला पढ़ा था, दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल क्या होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अगर दो वेक्टर परस्पर समांतर होंगे तो थीटा बराबर 0, तो ए क्रॉस बी बराबर, जब आप यहाँ 0 रखोगे तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो अगर वो ये कहे दो दिए हुए सिद्ध किए दिए हुए सदिश परस्पर समांतर हैं, तो आप उनका जब क्रॉस निकालोगे इसी मेथड से तो वो 0 आ जाएगा, और अगर दो वेक्टरों के लंबवत की बात करें तो आप उनका डॉट निकालोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप दो सदिशों का क्या निकाल लेंगे क्रॉस निकाल लेंगे। कभी कभी देखिए आपको दिया होगा कि एक पिंड के लिए, एक न्यूमेरिकल हो सकता है, एक पिंड के लिए स्थित वेक्टर 2i + j + 4k है, तथा उस पर जो बल लगाया गया है F वेक्टर इक्वल i - 3j + 2k। तो इस पर जो बलाघूर्ण लगेगा पिंड पर, इसको घुमाने के लिए बलाघूर्ण लग रहा है, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो बलाघूर्ण देखिए टाउ वेक्टर बराबर क्या होता है r वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ठीक है, अब आप यहाँ से इसी मेथड से फिर करेंगे i j k। यहाँ पे देखिए r पहले है, हम लोगों ने वीडियो पढ़ा था, वीडियो में ये पढ़ा था कि जो वेक्टर गुणन होता है वो क्रम में नहीं होता है, तो आप इसी क्रम से लिखेंगे टाउ वेक्टर बराबर r वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अगर F वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लिखते हो तो आपको आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक, इनका एक क्रम होता है। तो आई, अब देखिए r पहले r, तो r के r जो वेक्टर है उसमें घटक देखिए आई जे के क्या है 2, i का 2 है, j का 1 है, k का 4 है। अब ऐसे इधर आ जाइए f के लिए देखिए i का 1 है, j का कितना है -3 है, और k का कितना है 2। अब इस सारणी को हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा टाउ वेक्टर इक्वल i। ठीक, i में i के रो कॉलम को बंद कर लेंगे, ये तो यहाँ से गुणा करेंगे, ऐसा यहाँ से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 का गुणा 2, माइनस यहाँ तुरंत लगा देंगे, फार्मूले में होता है। उसके बाद 4 और -3 का गुणा किया तो कितना हो गया -12, माइनस +12, फिर -g। अब देखिए j के लिए ये बंद कर लेंगे, तो इसका इसमें करो तो कितना हो गया 4 -4। ठीक, फिर एक बार देखिए j के लिए ये बंद कर लेंगे, तो 2 का 2 में गुणा किया 4, और 4 का 1 में किया तो 4। फिर क्या करेंगे प्लस k के लिए देखिए k का रो कॉलम बंद कर लेंगे, -3 और 2 का गुणा करेंगे तो -6
माइनस 1 का 1 में 1, तो आप देखिए टाउ वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 14 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा -7 के कैप न्यूटन इनटू मीटर। ठीक, अब ये क्या है कि लगने वाले बलागुण का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो आप इसका यहाँ से किस तरीके से परिमाण निकाल लेंगे, ऐसे परिमाण निकाल लेंगे, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, यहाँ जे है नहीं तो लिखेंगे आई के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। ठीक, तो इस तरीके से दो सदिश राशियों के लिए हम डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके।